हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब्स, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। पिछली वीडियो में हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ा था। उसमें हमने ये भी जाना था कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। प्लस हमने उसमें पढ़ा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद ही अब हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के साथ ही हम पढ़ेंगे फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स के। ऑलरेडी हमने लिंकिंग वर्ब्स को पिछली कई वीडियो में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो कोई एक्शन को पॉइंट नहीं करते हैं, बट जॉइन द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। बस ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। जैसे कि अभी एग्जांपल देखते हैं, टीना लुक्स प्रिटी। तो टीना जो है क्या है, टीना लुक्स प्रिटी। अब टीना जो है वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, लुक्स यानी व्हाट, लुक्स यानी हमारा वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लुक्स हमारा वर्ब है। आगे रहा प्रिटी। प्रिटी यानी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है जोया को। अब जोया के बारे में ही यहाँ पे बात हुई है, ऑब्जेक्ट की जगह पे एक ऐसी बात हुई है जो ऑलरेडी सब्जेक्ट के बारे में बात हुई है। तो दैट मीन्स कि जब सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आपको किस तरह से आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको होगा लुक, अपेयर, ग्रो, सीम, साउंड, टेस्ट। तो ये इस तरह के हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे लुक जो है, लुक्स यानी ये हमारा लिंकिंग वर्ब रहेगा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट में है द कुकीज़ टेस्ट डिलीशियस। अब कुकीज़ यानी कुकीज़ यहाँ पे क्या बात की गई है, कुकीज़ के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही डिलीशियस है, यानी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है डिलीशियस। अब टेस्ट जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यह आपको यहाँ पे मुझे लगता है समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रो वेल इन ब्राइट सनशाइन। तो यहाँ पे जब बात की गई है प्लांट की, प्लांट यानी हमारा सब्जेक्ट, ग्रो यानी क्या रहेगा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब रहेगा। लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़े रखना एक सेंटेंस के अंदर। तो ये क्या, प्लांट और प्लांट को वेल इन ब्राइट सनशाइन के साथ, ये ब्राइट सनशाइन को प्लांट के साथ ज्वाइन कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये हमारा रहता है हमारा लिंकिंग वर्ब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे फेनाइट के बारे में बात करते हैं कि फेनाइट वर्ब होते हैं हमारे कुछ। तो फेनाइट वर्ब्स देखिए वो कैसे होते हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो फेनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, फेनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन और द पर्सन डूइंग द एक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है इसका। फेनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी जो एक्शन है टाइम का, जो टाइम ऑफ एक्शन है उसके बारे में हमें बताता है कि कौन सा टाइम पे क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है। फिर आता है नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन। अब नंबर ऑफ पीपल यानी हमारे सिंगुलर या प्लूरल। ओके, फिर आता है और द पर्सन डूइंग द एक्शन। अब पर्सन के बारे में भी बताता है कि पर्सन कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स। यू विल नोट हाउ द फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब चेंजेस। ओके, लेट्स रीड द सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहती है, रिम पेंटेड अ पिक्चर। जब बोला गया रिम पेंटेड अ पिक्चर, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी रिम पेंट्स अ पिक्चर। थर्ड एग्जाम्पल है रिम विल पेंट अ पिक्चर। नेक्स्ट है रिम इज पेंटिंग अ पिक्चर। अब चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो इन दिस सेंटेंसेस द वर्ब पेंटेड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू द टेंस, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो रहा है, यानी टाइम ऑफ एक्शन उसके बारे में बताया गया है। तो ये यानी ये हमारा पेंटेड जो है ये पास्ट बता रहा है, ये टाइम ऑफ एक्शन क्या है, ये पास्ट में हुआ था। ठीक है, रिम ने जो पिक्चर बनाई थी, पिक्चर पेंट की थी, वो कब की थी, इन द पास्ट, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। ठीक है, नेक्स्ट को जानते हैं, रिम पेंट्स अ पिक्चर। अब रिम पेंट्स अ पिक्चर, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट की बात की गई है। ये प्रेजेंट में मतलब करती है, अभी वो करती है। ठीक है, ये वो जब यहाँ पे बात की गई है वो करती है, तो ये हमारा पेंट्स है, यानी ये प्रेजेंट के बता रहा है यहाँ पे। फिर आता है रिम विल पेंट अ पिक्चर। अब ये विल लग गया है, तो विल यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से इन दिस सेंटेंसेस द वर्ब पेंट्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ, ये क्या है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब चलते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, रिम पेंट्स अ पिक्चर, ठीक है। अब है रिम एंड टीना पेंट अ पिक्चर। अब जब यहाँ पे ये मैंने पहले मैंने रिम की बात की कि रिम ने पेंट की है पिक्चर, अब यहाँ पे क्या है, रिम एंड टीना पेंट अ पिक्चर, तो यहाँ पे दो लोग जुड़ गए हैं। तो इन सेंटेंसेस में क्या है, जो वर्ब पेंट है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब मैं बात करती हूँ रिम पेंट्स अ पिक्चर, तो यहाँ पे क्या है, अ सिंगल पर्सन डज द एक्शन, ठीक है। तो हमारा वर्ब जो है वो पेंट्स रहेगा, ठीक है। और जब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो मोर देन वन पर्सन डू द एक्शन, सो द वर्ब यूज्ड इज पेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स है आई पेंट अ पिक्चर, यू पेंट अ पिक्चर, शी पेंट्स अ पिक्चर। अब यहाँ पे मैंने बात की गई है, तो ये इन सेंटेंसेस में क्या है, द वर्ब पेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस यूज्ड एज द सब्जेक्ट। यहाँ पे ये आई यू शी क्या मिल रहे हैं आपको, ये प्रोनाउंस हैं। ये प्रोनाउंस जो हैं यूज किए गए हैं एज अ सब्जेक्ट। पहले है विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, ये क्या है, आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो और फिर आता है यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसके साथ हमने पेंट का यूज़ किया है, विथ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन हमने किसके साथ क्या यूज़ किया, वो पेंट। अब थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन हमारा शी रहता है, शी पेंट्स अ पिक्चर, तो इसके साथ हमने वर्ब जो है वो पेंट्स यूज़ किया है। तो इन ऑल द एग्जाम्पल्स पेंट इज़ द फाइनाइट वर्ब। अब इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि पेंट जो रहेगा वो हमारा फाइनाइट वर्ब रहेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि I walk to the entrance gate. I walk to the entrance gate. I am walking to the entrance gate. They are walking to the entrance gate. She is walking to the entrance gate. She was walking to the entrance gate. अब देखो, ये मैंने जो आपको इतनी सारी एग्जाम्पल्स से बोल के बता रही हूँ, ये जो इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो you can clearly see that the verb walk changes according to tense, number of people doing the action and the person, यानी pronouns of the subject। चलिए अब नॉन फेनाइट वर्ब्स की बात कर लेते हैं। तो नॉन फेनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो इसका फेनाइट का उल्टा होते हैं। जैसे कि ये टेंस के साथ अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं चेंज होते हैं, या इनकी फॉर्म्स जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं, वॉट एवर विद द टाइम ऑफ एक्शन, या वॉट एवर विद द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इसमें चेंज नहीं होती हैं। तो अब हम नाउ रीड सम एग्जांपल्स। तो देखते एग्जांपल्स में क्या है। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, शी लाइक्स बेकिंग केक, आई लाइक बेकिंग केक, यू लाइक बेकिंग केक्स, दे लाइक बेकिंग केक्स, शी लाइक बेकिंग केक्स, ही लाइक्स बेकिंग केक्स। अब यहाँ पे मैंने आपको 6 एग्जांपल्स दे दिए हैं। इन सब 6 एग्जांपल्स को देख के आप मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने बेकिंग की बात की और लाइक्ड लाइक्स की बात की है, ये क्या है देखते हैं। ये जो ऊपर की एग्जांपल्स जितनी भी मैंने आपको बताई, द वर्ब बेकिंग हैज़ नॉट चेंज विद द टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। कोई टाइम ऑफ एक्शन कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेंटेंस ए में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको हमने यूज़ किया है। साथ ही सेंटेंस ई में क्या है, शी लाइक्ड बेकिंग केक्स, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो नोट दैट द वर्ब बेकिंग डज नॉट चेंज। देखा आपने, कोई वर्ब बेकिंग जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लाइक्स, एक में लाइक्स है एक में लाइक्ड है। सिमिलरली वेदर वन पर्सन शी और दे प्लूरल, ठीक है, इज द सब्जेक्ट, द वर्ब बेकिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो फिर विद प्रोनाउंस लाइक आई शी दे यू, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। जो द वर्ब बेकिंग है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो द वर्ब बेकिंग इज़ अ नॉन फेनाइट वर्ब, यानी यहाँ पे बेकिंग वर्ड जो है वो नॉन फेनाइट वर्ब है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। ना तो वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ना वो सिंगल प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ना वो किसी प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द वर्ब लाइक इज़ अ फेनाइट वर्ब बिकॉज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ पीपल इन दीज एग्जाम्पल्स। ओके, ये आपको समझ में आया। तो यही थी हमारी नॉन फेनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो नॉन फेनाइट वर्ब्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग या पर्सन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रही। और उसके बाद फेनाइट का भी आपको समझ में आया। अब देखो, नॉन फेनाइट वर्ब जो होते हैं वो 3 काइंड्स होती हैं उनकी। फर्स्ट होती है जेरेंड, सेकेंड होती है इन्फिनेटिव और थर्ड होती है पार्टिसिपल्स, ठीक है।
तो अभी इन्हीं काइंड्स को हम वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव को, जेरेंट्स को, पार्टिसिपल्स को। तो इसकी 3 काइंड्स हैं, वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। तो आज अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।